दिल्ली में अभी जो बीजेपी की सरकार है, इसी दिल्ली में बार बार ये कहा जा रहा था एक है तो सेफ है, तो ये किसकी बात हो रही थी जब अगर भाई बनाने में भी सेफ नहीं? देखिए, एक है तो सेफ है। मैं तो 110 करोड़ हिंदुओं से कहना चाहूंगा, आप एक है तो सेफ है। देखो, मैं अपने भाईचारे में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि इस्लाम के अंदर भाईचारा एक बंद कंपार्टमेंट की तरह है, जिसमें अंदर वालों के लिए भाईचारा है, बाहर वालों के लिए नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कही है अपनी किताब भारत के विभाजन में, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है। ये बात बाबा साहब ने बोली है कि मुसलमान इस देश के कभी सच्चे नहीं हो सकते, उनके लिए भाईचारा बंद कंपार्टमेंट की तरह है। इस्लाम के अंदर वालों के लिए भाईचारा है, बाहर वालों के लिए नफरत है। भारत का विभाजन किताब का नाम ये बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला है अपनी किताब के अंदर। इसी देश को तो सेकुलर कहा जाता है, सेकुलर भी तो किसने कहा है देश ये कंट्री सेकुलर है? बताइए, कहाँ लिखा हुआ है भारत सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष है? आपने प्रीफेस नहीं पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन? आप पढ़िए प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन का, बताइए कहाँ लिखा हुआ? सेकुलर शब्द नहीं लिखा गया है प्रीफेस में। ऐड करा गया मैडम, ऐड करा गया ना, अमेंडमेंट लाया गया ना, ऐड करा गया था नहीं। अगर आप है या नहीं, अगर भारत का संविधान नहीं, आप समझिए मेरी बात को, नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे नहीं है। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष देश होता, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष होता तो सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य क्या है बताइए? सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य यतो धर्मस् ततो जयः, जहाँ धर्म है वहाँ जय है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है। कहाँ से लिया गया? गीता से लिया गया। अगर धर्मनिरपेक्ष होता तो गीता से क्यों लेते भाई? क्या चाहते हैं आपके देश को बांट दिया जाए भागों में, या फिर किसी एक धर्म को निकाल दिया जाए? मेरी बात समझिए, मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ आपको, सीधे सीधे शब्दों में भी बोल, मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में, मैं कोई जलेबी नहीं बना रहा, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। बिना राइटर वाली किताब को बैन करो, मदरसों पर ताला लगाओ। ये जहाँ से पैदा हो रहे हैं उनके, आपके माथे पर चोट लगी हुई है, आप उंगली पे बैंडेज करे जा रहे हैं। कितना भी बैंडेज कर लीजिए काम ही नहीं करेगा। माथे की चोट है तो माथे पे बैंडेज दो ना। नासूर है इस देश के अंदर मदरसे, इनको बैन करो जहाँ से अब्दुल पैदा हो रहा है। आप बताइए मदरसे से क्या फायदा है देश को? दो फायदे बताइए, क्या फायदा है मदरसे से देश को? आपको क्या लगता है? नुकसान बता दीजिए। बिल्कुल, मैं नुकसान बताता हूँ। मदरसे में बच्चा पढ़ेगा, क्या बनेगा? मुल्ला बनेगा, मुल्ला मौलवी बनेगा मदरसे में पढ़ के। इस देश को क्या मुल्ला मौलवी की जरूरत है? क्या मदरसों में सिखाते हैं बहन बेटियों से शादी? क्या दिखाते हैं और क्या सिखाते हैं? मदरसे के अंदर पढ़ के क्या बनेगा? मुल्ला बनेगा, मौलवी बनेगा, क्या काम आएगा देश के? ये कहते हैं ना हमारा भी देश है, तो स्कूलों में पढ़ो, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बनो, सेना में लगो, पुलिस में लगो। इस देश को साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, आर्मी, इनकी जरूरत है या मुल्ला मौलवी की जरूरत है? आप बताइए। अच्छा, दिल्ली में बीजेपी मुल्ला बन के देश का फायदा कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन के? बताइए, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये पूरी घटना? तो कहना क्या है, कहने लायक कुछ बचता नहीं है। भाईचारा 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 और ले लो भाईचारा। भाईचारा इसी प्रकार से होगा तो हम भाई बोल रहे हैं और हिंदुओं का चारा बन के खाया जाएगा, और सिर्फ चारा बनाया जा रहा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई बनाया था, क्यों 3 साल से राखी बांध रही थी। क्या राखी की कीमत मौत थी? अरे भैया, मदरसे में पढ़ने वाले को राखी की कीमत पता है कि राखी की कीमत क्या होती है? जो मदरसे में पढ़ा है, जिसने अपने ही धर्म की 9-9, 10-10 साल की बच्चियों से बलात्कार किया हो, उन्हें पता है कि राखी की कीमत हो। अभी मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता, मैं तो किसी के धर्म गुरु की बात नहीं करता, मैं किसी के धर्म की बात नहीं करता, लेकिन मुस्तफाबाद के अंदर 9 साल की बच्ची का रेप किया जाता है। रेप जिसके साथ होता है वो मुस्लिम बच्ची थी, जो रेप करने वाला था वो भी मुसलमान था। तो आप मुझे बता दो ना, कहाँ है भाईचारा और कहाँ है उस राखी की कीमत? छोटी सी बच्ची 9 साल की उम्र क्या होती है? फिर मैं तो किसी धर्म गुरु का किसी का नाम ही नहीं लिया। मैं तो मुस्तफाबाद के ही कहीं ना कहीं केस से सीधा बात कर रहा हूँ। आप फिर मुझे बताइए किस प्रकार का भाईचारा है, किस प्रकार की राखी की कीमत है? जिन्हें राखी की कीमत क्या पता होगी, जिन्हें पता ही नहीं कि राखी बांधी किस लिए जाती है, जिन्हें तांत्रिक विद्या इन सब से फुर्सत नहीं, वो क्या राखी की कीमत को जानेंगे? इनके मन में एक सीधा सीधा सिद्धांत है जिसे कहते हैं जिहाद, और इस देश के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ जिहाद फैलाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। इन्हें कई सरकारी जमीन दिखाई दे जाती है, पहले वहाँ स्पीड ब्रेकर बना लेते हैं, फिर उस पर एक हरी चादर डाल दी जाती है, हो गई मजार तैयार। कम से कम कुछ भी नहीं है, एक बच्चे का रोजगार उसी जगह से चालू हो गया। 7 पुश्तैनी बैठ के खाएगी। ये मदरसों में सिखाया जाता है? बिल्कुल, मदरसों में क्या, अगर नहीं सिखाया जाए तो आप मुझे बताओ ना। आज वजीराबाद के अंदर सिर्फ एक मजार बनी हुई थी, आज कई एकड़ की जमीन पे, वहाँ पे क्या नाम है, पूरी की पूरी मजारें बन गई, कब्रिस्तान बना दिया गया। आखिर क्यों? सरकार कहाँ सो रही है? जिन जमीनों पर हमारे बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स होने चाहिए,
हमारे लिए स्कूल कॉलेजेस होने चाहिए। आज वहाँ पे मजारे बन रही हैं, कब्रिस्तान बन रहे हैं, ये इस देश का भविष्य है। आज अगर हमें एक मंदिर एक गौशाला कहीं पे बना देते हैं, एक मंदिर एक गौशाला बना दे तो उस पर बुलडोजर चल जाता है, लेकिन जो अवैध रूप से अतिक्रमण करके मस्जिदें और मजार इस देश के अंदर बनाई जा रही हैं, उन पे किसी प्रकार से बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर ना संरक्षण देने वाला कौन है और इस पूरी सरकारों को संरक्षण आखिर कहाँ से मिल रहा है, जो एक ऐसी सोच तैयार हो रही है कि अगर एक हिंदूवादी कहीं खड़े होकर बोलता है उन्हें टारगेट कर दिया जाता है कि तुम कहाँ से आए हो, यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हारी बहन लगती थी या नहीं लगती थी, तुम्हारा खून का रिश्ता था या नहीं था। सीधी भाषा में मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग आज यहाँ पूछ रहे हैं कि अशोकनगर में तुम क्यों आए हो, तो मैं हिंदू धर्म से हूँ, जो मरने वाली है वो भी हिंदू धर्म की बेटी है, और उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आज हम यहाँ अशोकनगर की गलियों में खड़े। तौफीक जैसे लोगों को हिम्मत कहाँ से मिलती है? सबसे बड़ा तौफीक जैसे लोगों को हिम्मत मिलती है उस व्यापारी से, जिस व्यापारी ने उसे अपने दुकान पे नौकरी पे रख रखा था। तौफीक जैसे लोगों को हिम्मत मिलती है वहां से जहाँ एक बोतल पानी मांगा जाता है उसे एक बोतल पानी दे दिया जाता है, वो एक रोटी मांगता है तो उसे 4 रोटी खाने को दे दी जाती है, वहीं से ये हिम्मत तैयार हो जाती है। क्या देश में मुसलमानों को रोजगार देना बंद कर दिया जाए? बिल्कुल रोजगार देना बंद कर देना चाहिए। जब हमारी बहन बेटियों को टारगेट किया जाएगा तो कैसा रोजगार और क्यों दिया जाए रोजगार? अगर रोजगार देना है तो हमारे हिंदू धर्म के इतने बच्चे बेरोजगारी में घूम रहे हैं, उन्हें रोजगार दीजिए। मैं सीधी भाषा में कहता हूँ, अगर साफ शब्दों में 6,000 अगर किसी मुसलमान को दिया जा रहा है तो भैया 1,000 बढ़ा के 7,000 किसी हिंदू समाज के बच्चे को दे दो, वो तुम्हारी दुकान की भी सुरक्षा करेगा और तुम्हारी बहन बेटियों की भी सुरक्षा करेगा। अगर तुम मुल्ला मौलवी अपनी दुकान पे रखोगे तो इसी प्रकार से वो तुम्हारी बहन बेटियों को भी मारेगा और तुम्हारी दुकानों को शटर तोड़ के चोरी भी करेगा और तुम्हारे घर में रखे जो कीमती सामान है उनकी भी चोरी करेगा। जब भी जिहाद जैसे कोई भी काम होते हैं, सबसे बड़ा सवाल खुलकर सामने आता है कि आखिर काफिर कौन है? ये काफिर जिनको अगर लवड़ है तो भी मार देना है, बहन है तो भी मार देना है, और रिश्तेदार है तो खैर उनकी जान की क्या है। इस्लाम और अल्लाह को ना मानने वाला व्यक्ति है काफिर, मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति है काफिर, जो 12-12, 13-13 साल की बच्चियों को भी देवी माने वो है काफिर। क्योंकि ये लोग वो लोग हैं ना तो ये किसी प्रकार की पूजा पद्धति को मानते हैं, ना ये गौ माता को अपनी माता मानने को तैयार है। अरे सारी बात छोड़ो, मरने के बाद जिस 2 गज की जमीन में ना दफन होना है वो तो भारत माता को भी ये भारत माता मानने को तैयार नहीं है। और ना सीधी भाषा में छोटा सा शब्द है, उन्हें ही जिहादी बोला जाता है।